हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का जो ये वीडियो है ना, ये जो वीडियो है इसमें मैं 30 क्वेश्चंस तो आपको कराऊंगी कल, पहले ही कह रही हूँ 30 क्वेश्चंस कल कराऊंगी। आज तो मैं जो आप लोगों के लिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो लेके आई हूँ, जो आप लोगों ने काफ़ी यूट्यूब पे देखा होगा, बुक्स में भी देखा होगा, फिर भी भूल जाते हैं। 2005 के पेपर में पूछा भी गया है टीजीटी के, फिर भी भूल जाते हैं और कन्फ्यूज़न ये रहता है। और इस वीडियो को बनाने का रीज़न भी एक ये है कि मेरे भी यूट्यूब पर एक ने कमेंट करा था कि मैम ये स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन होगा, तो मैंने सोचा चलो आज ये कन्फ्यूज़न ही दूर जो है वो की जाए। तो आज मैं एक बहुत ही सिंपल टॉपिक मगर फिर बिल्कुल बाकायदा जो है आप लोगों को कायदे से समझाने के लाई हूँ, जिससे ये चीज़ आप ज़िंदगी में कभी भी ना भूलें, चाहे ये एग्ज़ाम में आए या ना आए। ठीक है जी, चलो जी बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। ये बहुत से लोग इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में हुआ या ऑन एवॉन में हुआ। लोग इसे कहते हैं कि भाई नदी के ऊपर बसा हुआ है तो ऑन एवॉन होना चाहिए। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ ये समझा दूं कि पहले ये स्लाइड चेंज करती हूँ और फिर आपको इस चीज़ के बारे में बताती हूँ। ये स्लाइड हम दोबारा से ले लेंगे। ये देखिए, आपको मैं एक चीज़ और जैसे कि आप कभी भूले ना, ये मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। ये स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन जो है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन ये एक डिस्ट्रिक्ट है। ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन। ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन एक डिस्ट्रिक्ट है। आप डिस्ट्रिक्ट में और उसमें अंतर जानते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर शहर आता है जिसकी अपनी एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी होती है उसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। अगर हम जैसे कि मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और लेकिन जैसे अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा जन्म कहाँ हुआ, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहती हूँ कि भाई कोई भी अपने जन्म का शहर बताता है, ना कि अपने जन्म की डिस्ट्रिक्ट बताता है। जन्म का शहर बताया जाता है, ना कि जन्म की डिस्ट्रिक्ट। तो सेम यही चीज़ है कि शेक्सपियर का जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में, और वो जो शहर है वो कहाँ पर है, दैट इज़ इन स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन डिस्ट्रिक्ट। तो ये आज के समय में ये 30,000 के करीब जनसंख्या का जो है ये सिटी है और ये इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। तो ये पूरा मैंने आपको मैप दिखाया है कि ये मैप है, ये दैट्स अ डिस्ट्रिक्ट एंड दैट्स अ सिटी। तो आई होप कि अब आप लोग भूलेंगे नहीं। हाँ, एवॉन बिल्कुल नदी का नाम है, नदी के नाम के ऊपर ही इस डिस्ट्रिक्ट और उसका नाम है। लेकिन इससे कहीं से कहीं तक भी आप ये देखिएगा कि इसमें आप लोग याद करने के लिए कि भाई नदी के ऊपर शहर है तो स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन है, ये रहने दीजिए, दैट्स अ डिस्ट्रिक्ट एंड दैट्स अ सिटी। तो आई होप अब आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और इसीलिए ही मैं इस समय आप लोगों के सामने आई हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए बहुत साधारण सी चीज़ें हैं। याद रखिएगा, शेक्सपियर का ये भी नहीं पता है कि शेक्सपियर 23 अप्रैल को जन्म हुआ था नहीं हुआ था, बिकॉज ही वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26, तो इसीलिए ये माना जाता है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल। ठीक है, और ही वॉज 52 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही डाइड। उनके फादर जो हैं वो एक ग्लव मेकर थे, जॉन शेक्सपियर। उन्होंने ग्रामर स्कूल में लैटिन एंड क्लासिक्स पढ़े। मैरी एन हैथवे से उनकी शादी हुई। शी वॉज 8 ईयर्स ओल्डर देन ही, और वो जो है वो 26 के थी, और जो शेक्सपियर थे वो 18 साल के थे। ये सारी बहुत 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 साधारण जानकारियां हैं, मगर फिर भी ये जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ जिससे कि यू डोंट गेट कंफ्यूज। तो अब ये देखिए, 3 बच्चे थे, सुजैन और उसके बाद जो कि शादी के 6 मंथ्स बाद ही हुई थी, और ट्विंस थे जूडिथ एंड हैमनेट, जिसमें से जो बेटा था हैमनेट, उसकी मृत्यु हुई थी 1596 में एट द एज ऑफ 11।
1585 से 1592 का ईयर्स जो लॉस्ट ईयर्स कहा जाते हैं, व्हेन ही मूव टू लंदन एंड ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ प्ले राइट, तो ये उनका पीरियड है 1585 टू 1591-92। और वो एक एक्टिंग ट्रूप के पार्ट थे, जिस एक्टिंग ट्रूप का नाम पहले लॉर्ड चैम्बरलेन्स मेन था। और अच्छा, बहुत से लोगों को ये भी होता है लॉर्ड चैम्बरलेन का क्या मतलब होता है, जो क्वीन का जो क्वीन की तरफ से जो उनके राजपाट को जो पूरे उसको लुक आफ्टर करने वाले होते हैं, उन्हें लॉर्ड चैम्बरलेन कहा जाता है। तो लॉर्ड चैम्बरलेन किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, तो लॉर्ड चैम्बरलेन आप मान सकते हैं कि एक तरीके से एक पोस्ट होती है। तो लॉर्ड चैम्बरलेन मेन उस ट्रूप का नाम था। लेटर ऑन इस ट्रूप का नाम हो गया था किंग्समैन। शेक्सपियर ने अपने जीवन काल में कुल मिला के प्लेस तो काफ़ी लिखे हैं, लेकिन माना जाता है 37 प्लेस, और उनके लॉस्ट प्लेस भी हैं, जिसमें से कार्डेनियो और काफ़ी लॉस्ट प्लेस, उनके लॉस्ट प्लेस भी हैं। कुल मिला के ये कहा जाता है, कुछ कहते हैं 40 लिखे हैं, किसी को पता नहीं है, लेकिन 37 प्लेस उनके माने जाते हैं कि उन्होंने 37 प्लेस और 154 सॉनेट्स लिखे हैं। आई नो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत सिंपल हैं, और इनके जो हैं फिर भी एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया गया है। आप देख रहे हैं, आपको इस साइट पे दिख रहा होगा, शेक्सपियर ने ये घर खरीदा था। दैट वाज विलियम शेक्सपियर ने बर्थ प्लेस है, ये देख रहे हैं, दैट इज़ बर्थ प्लेस स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, ये दिखाने के लिए है। ये विलियम शेक्सपियर का बर्थ प्लेस है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। इसके बाद ये काउंटी है, ये हो गया है आपका। अब यहाँ पर ये देखिए, विलियम शेक्सपियर ने ये देखिए, ये एन की कॉटेज है, जब उनकी बिफोर दे मैरिड, ये वो कॉटेज है जहाँ पे एन रहती थी, जिनकी जब शादी से पहले। और ये शेक्सपियर ने खरीदा था लार्ज हाउस, सेकंड लार्ज हाउस था, ये न्यू प्लेस इसका नाम था। और शेक्सपियर ने ये घर जो है, ये सेकंड लार्जेस्ट हाउस था वहाँ पर, और ये घर आज भी है, मगर इसे म्यूज़ियम की शेप दे दी गई है। और ये है शेक्सपियर का घर न्यू प्लेस, जो कि ये जो टाउन है ना, ये जो सिटी है स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन, ये फेमस ही टूरिस्ट का अट्रैक्शन ही इसलिए है क्योंकि ये शेक्सपियर का बर्थ प्लेस है। पीपल कम हियर कि शेक्सपियर के घर को देखने और उसको सबको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिंपल सा पॉइंट एक छोटे से वीडियो में समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के लिए मैं बिल्कुल भी आपसे ये नहीं कहूँगी कि इसको शेयर कीजिए, ये कीजिए, ये सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए है, जो एक दुविधा थी उसमें उसको दूर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल 30 क्वेश्चंस के साथ।